इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिन नहीं होती, बल्कि एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत होती है। ऐसी ही एक तारीख थी 14 जनवरी 1761। यह वो दिन था जब पानीपत के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह फैसला करने वाली थी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान पर किसका राज होगा। क्या मराठा साम्राज्य पूरे भारत पर अपना परचम लहराएगा, या कोई बाहरी ताकत इस देश की तकदीर लिखेगी। इस एक दिन की लड़ाई ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक तरफ थे अफगानिस्तान से आए अहमद शाह अब्दाली, जो दुर्रानी साम्राज्य के बादशाह थे। अब्दाली एक अनुभवी और चालाक योद्धा थे। उनकी सेना में अफगान और फारसी सैनिक थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी भारी तोपें और अनुशासित सैनिक। दूसरी ओर थे मराठा, जिनका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। मराठा सेना बहुत विशाल थी और उनके साथ उनका परिवार भी यात्रा कर रहा था। मराठा सेना अपनी तेज गति और गुरिल्ला युद्ध के लिए जानी जाती थी। युद्ध से पहले के कुछ महीने दोनों सेनाओं के लिए इंतजार और तैयारी के थे। अब्दाली ने यमुना नदी के रास्ते बंद कर दिए थे। उनके पास जो रसद थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मराठा शिविर में भूख और बीमारी फैलने लगी। भाऊ को यह समझ आ गया था कि अब और इंतजार करना मौत को बुलावा देने जैसा है। कल सुबह हमें लड़ना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। 14 जनवरी 1761 की सुबह मकर संक्रांति का दिन था। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच मराठा सेना अपने शिविर से बाहर निकली। सदाशिवराव भाऊ खुद अपनी सेना के बीच में थे। उनका हाथी शान से आगे बढ़ रहा था। इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने आग उगलनी शुरू की और अब्दाली की सेना में खलबली मचा दी। मराठा सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दोपहर तक मराठा सेना अब्दाली की सेना पर हावी होती दिख रही थी। उन्होंने अपनी 15,000 आरक्षित सैनिकों की टुकड़ी को मैदान में उतार दिया। इसी बीच एक गोली विश्वासराव को जा लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मराठा सेना में भगदड़ मच गई। शाम होते होते पानीपत का मैदान लाशों से पट चुका था। सदाशिवराव भाऊ बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सूरज डूब रहा था और उसके साथ ही मराठा साम्राज्य का सूरज भी अस्त हो रहा था। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जब इस हार की खबर पुणे पहुंची तो पूरे मराठा साम्राज्य में मातम छा गया। इस हार ने मराठों के उस सपने को तोड़ दिया जिसमें वे पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहते थे। पानीपत की लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा किसी और को हुआ, और वो थे अंग्रेज। इस लड़ाई ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए अंग्रेज आगे आए। इस तरह पानीपत की हार ने अनजाने में भारत की गुलामी की नींव रख दी। अंत में पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सिर्फ वीरता और साहस ही युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं है। सही रणनीति, अनुशासन और एकता भी उतनी ही जरूरी है। पानीपत का यह महायुद्ध भारत के इतिहास में हमेशा एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।